मैं सूर्यांश। मैं आज आपको 6th क्लास की इंग्लिश के बुक का सेकंड यूनिट रामा टू द रेस्क्यू, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू यानी कि रामा ने किसको बचाया है। देखते हैं किसने किसको बचाया रामा ने। तो लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर रीड यानी कि पढ़ने से पहले ये कुछ एक्टिविटीज है, इनको कर लेते हैं। तो पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल यानी कि ये जो पीपल है इनको आइडेंटिफाई करो, ये कौन क्या करते हैं, कौन है ये। तो पहला है पुलिस, पहले जो पीपल है वो पुलिस, सेकंड पीपल है अ डॉक्टर, थर्ड पीपल है अ फायर फाइटर। उसके बाद हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल यानी कि ये हमारी कैसे मदद करते हैं जब हम ट्रबल में होते हैं, कोई मुसीबत में होते हैं। तो पुलिस दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थीफ यानी कि ये हमको चोर से बचाते हैं। और फिर है डॉक्टर, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस एंड एनी बीमारी, एनी इल्स। उसके बाद ये थर्ड फायर फाइटर यानी कि कैसे हमको बचाते हैं, तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फायर। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमको इनमें से और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो खाली दिए गए मेक फन द वर्ड रेस्क्यू मीन्स यानी कि रेस्क्यू वर्ड का क्या मतलब है। मेक फन ऑफ समवन यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, सेव समवन किसी को बचाना, आस्क समवन फॉर हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर वो है सेव समवन यानी कि किसी को बचाना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है और किसी से मदद मांगना नहीं है इसका रेस्क्यू का मतलब। उसके बाद थर्ड है वर्क इन पेयर, वर्क इन पेयर पुट अ ट्रिक मार्क at the end of the phases describing those who need to be rescued, share your answer with your teachers and classmates यानी कि हमको इन सेंटेंसेस के बाद टिक लगाना है सही गलत का, राइट और रॉन्ग का। और मतलब जो रेस्क्यू में है, जो लोग रेस्क्यू में उनको टिक करना है, जो लोग रेस्क्यू में नहीं है उनको रॉन्ग करना है यानी कि काटना है। तो देखते हैं क्या है। पहला है आ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर यानी कि एक इंसान जो बिल्डिंग में फंस गया और बिल्डिंग में आग लग गई है तो उसको बचाना है, उसको रेस्क्यू करना है तो टिक लगा देंगे। सेकंड है आ मैन वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट यानी कि एक वुमेन एक औरत जो मार्केट में सब्जियां खरीद रही हो तो उसको रेस्क्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड है आ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग यानी कि एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लग गई है तो उसको भी रेस्क्यू करने की जरूरत है। और फोर्थ अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक पेड़ जो कि फॉरेस्ट में काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट में पेड़ काटे जा रहे हैं उनको भी रेस्क्यू करने की जरूरत है। उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी है हमारी द पुलिसमैन इज द स्टोरी आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल यानी कि जो स्टोरी में पुलिस है उस पुलिस को स्टोरी में कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार यानी कि कुछ लोग पुलिसमैन को पुलिस को थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स यानी कि आपकी भाषा में पुलिसमैन को क्या कहा जाता है और जो भी कहा जाता है उसको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करो। तो कहीं कहीं सिपाही कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है कहीं कहीं पे पुलिसमैन को। उसके बाद है फिफ्थ इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम यानी कि इमेजिन करो, सोचो कि तुम घर पे अकेले हो और तुमसे कोई गलती हो गई है यानी कि तुम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इन फॉलोइंग क्वेश्चन का, इन दिए गए क्वेश्चन का आंसर करो और इनको अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर करो। फर्स्ट है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यानी कि तुम खुद सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को या फिर किसी को आने का इंतजार करोगे। तो पहले तो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, फिर अगर नहीं होगी तो समवन हेल्प, फिर किसी को हेल्प के लिए वेट करेंगे।
यानी कि फर्स्टली वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन सेल्फ। उसके सेकंड है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन, यानी कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे। फर्स्ट है वी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, यानी कि हम चिंता करेंगे पहले फिर छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड है फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, यानी कि गुस्सा करोगे कि सारी गलती तुमसे क्यों होती है। या फिर थर्ड थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि अच्छे से सोचोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, अच्छे से सोचने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढोगे। उसके बाद है हमारे रामा टू द रेस्क्यू, अ फॉकटेल फ्रॉम तमिलनाडु। रामा टू द रेस्क्यू यह है एक फॉकटेल, यानी कि ये कॉमिक स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे। अब इन अ विलेज, यानी कि एक विलेज में एक रात। ओ हम व्हाट्स अ हार्ड डे इट हैज बीन। फिर ये जो आदमी होता है ये बोलते है क्या आज का कितना कठिन दिन था। फिर ये बोलता है आदमी दोबारा से कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उसके बाद है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यानी कि क्या हुआ, तुम वहां पे क्या देख रही हो। फिर वो औरत होती है वो बोलते है लिसन, यानी कि सुनो। आगे है somebody is trying to get in, यानी कि कोई तो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर ये औरत बोलती है कि आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप, मुझे लगता है कि वो घुस गया है और क्योंकि नॉइज यानी कि आवाज आना रुक गई है। फिर वो आदमी बोलता है लाई डाउन डोंट लुक, यानी कि लेट जाओ उस तरफ मत देखो। उसके बाद है आगे है आई इट्स अ थीफ ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा, यानी कि ये चोर है, लगता है ये रामा कौन है, रामा बोलते विलेज कोतवाल, यानी कि रामा विलेज का गांव का थानेदार है, पुलिस वाला है। ये चोर रामा से बच के आ गया है। आगे एक एक्टिविटी लेट अस डिस्कस सर्कल द ऑड वन, यानी कि ऑड वन को सर्कल करो। द कैरेक्टर आर हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि कौन कौन से इस स्टोरी में कैरेक्टर है। तो एक है ये वाइफ, एक है हस्बैंड, लेकिन यहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन कैरेक्टर नहीं है, तो इसका होगा हमारा चिल्ड्रन। उसके बाद में सेकंड वो एंटर्ड द हाउस, गेस्ट रॉबर और कोतवाल, यानी कि घर में कौन घुसा, गेस्ट या फिर चोर या फिर कोतवाल पुलिस, या घुसा होगा रॉबर ही घुसता है ऐसे। उसके बाद है व्हाट शुड वी डू, यानी कि फिर वो जो औरत होती है वो बोलती है अब हम क्या करें। आई टेल यू लिसन, मैं तुमको बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। मीनवाइल अब ये चोर है, ये सोचता है वॉइसेस दे आर अवेक आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल स्लीप, यानी कि फिर चोर बोलता है कि अभी आवाज आ रही है, वो लोग जग रहे होंगे, तो मुझे अभी यहाँ पे वेट करना है, बाहर रुके रहना है जब तक वो सो नहीं जाते। फिर है आई वंडर दे वर कीप दे आई वंडर वर दे कीप देयर मनी, मैं फिर वो बोलता है कि वो उन्होंने अपने पैसे कहाँ रखे होंगे। यहाँ से वो चोर घुस के आ गए, ये इनकी दीवार तोड़ के ये चोर यहाँ से घुस आया है। उसके बाद आगे है दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ तो कह रहे हैं, फ्रेजेस perhaps they are talking about their money, I better listen closely। फिर वो सोचता है कि they are saying समथिंग, कुछ तो वो लोग कह रहे हैं, perhaps they talking about their money, क्या वो अपनी पैसों के बारे में सोच रहे हैं। आई डिड बेटर लिसन क्लोजली, फिर वो बोलता है कि मैं पास में जाके, यहाँ पे वो बिल्कुल पास में आ जाता है, पास में जाके सुनता हूँ वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये लेडी बोलती है व्हाट शुड वी नेम आवर चिल्ड्रन, कि अगर हम अपने
हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे? फिर ये मैन बोलता है इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का होगा तो हम उसको रामा बुलाएंगे। उसके बाद है रामा, यस दैट्स ए गुड नेम, रामा, हाँ ये एक अच्छा नाम है। फिर ये चोर यहाँ पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिज रामा रामा, अगर फिर वो औरत होगी वो बोली कि अगर वो घर में होगा तो मैं उसको आराम से रामा रामा बुलाऊंगी। उसके बाद आ गया है लेट अस डिस्कस राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमको ट्रू और फॉल्स ने द मैन टिल हिज प्लान टू हिज वाइफ, यानी कि उस इंसान या आदमी ने अपनी पत्नी को प्लान बता दिया तो इसका होगा ट्रू। उसके बाद है द थीफ वॉन्ट्स टू नो वर दे केप्ट देयर ज्वेलरी, यानी कि थीफ जानना चाहता है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी गहने कहाँ रखे, तो ये होगा फॉल्स क्योंकि अभी तक गहनों के बारे में एक भी बात नहीं। मनी, इसने बोला मनी कहाँ रखा होगा, पैसे कहाँ रखे होंगे। उसके बाद आगे है बट वट इफ ही इन द यार्ड, फिर वो आदमी बोलता है लेकिन अगर वो यार्ड में होगा तो देन आई विल कॉल आउट अ लिटर लाउडर रामा रामा, तो मैं थोड़ा तेज चिल्लाऊंगी रामा रामा। आई विश, फिर ये चोर सोचता है आई विश दे वुड स्टॉप देयर सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, यानी कि वो फिर सोचता है मनी मन की काश ये अपना ये बेकार सा बेवकूफों वाला सिली गेम यानी कि बेवकूफों वाला गेम बंद करें और अपने पैसों के बारे में बात करना शुरू कर दे और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, या फिर पैसों के बारे में बात ना करें या फिर सो ही जाए तो मैं खुद ही पैसे ढूंढ लूंगा कहाँ रखे हैं। But my dear, what the boy is not in the yard house or not in the yard but in the street, फिर वो आदमी बोलता है कि अगर वो लड़का हमारा ना घर में हुआ ना यार्ड में हुआ तो तुम, और अगर स्ट्रीट पे हुआ गली में हुआ तो कैसे बुलाओगे? ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडर, फिर मैं बहुत तेज चिल्लाऊंगी रामा रामा, फिर मैं रामा रामा बहुत तेज चिल्लाऊंगी। फिर ये अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है रामा रामा, तो ये जो गांव का कोतवाल होता है, ये पुलिसमैन होते हैं, ये भागते भागते जाते हैं अंदर रामा रामा लेट अस डिस्कस अलोंग विथ योर क्लासमेट्स क्लास आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली, तुम अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी करो, पहले धीमे से रामा बोलो, फिर थोड़ा तेज बोलो, फिर उससे भी तेज बोलो। उसके सेकंड है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, यानी कि अब तुम क्या सोचते हो आगे स्टोरी में क्या होगा? तो यही होगा कि कोतवाल विलेज का उस चोर को पकड़ के ले जाएगा। उसके बाद रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, यानी कि फिर रामा जो विलेज कोतवाल होता है वो भागते भागते उस घर में जाता है जहां से उसके नाम की आवाज आ रही होगी, आ रही थी। फिर जो कोतवाल होता है वो जो यहाँ से गड्ढा करके चोर घुसा था वो देखता और बोलता है ओ some thief has dug his way into this house, यानी कि कोई तो चोर इस दीवार को खोद के यहाँ से गया है। फिर ये विलेज कोतवाल इसके अंदर घुसता है और यहाँ से निकलता है। एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर, फिर ये चोर सोचता है चलो इन्होंने अपनी बकवास, चैटर यानी कि बकवास तो बंद करी। तभी एक हाथ पीछे से आता है जो होता है विलेज कोतवाल का। नाउ दे विल गो टू स्लीप एंड फिर वो बोलते चलो अब ये सोने तो जा रहे हैं। तभी यू आर अंडर अरेस्ट, विलेज कोतवाल बोलता है तुम अंडर अरेस्ट हो, यानी कि तुम पकड़े गए हो। इट्स रामा ही हियर्ड अस, फिर वो आदमी बोलता है ये रामा है, इसने हमारी आवाज सुन ली। फिर ये बोलती है, औरत बोलती है द प्लान वर्क वी आर सेव्ड, बोलती है कि प्लान वर्क कर गया हम सेफ हैं। The man and his wife by their cleverness had saved themselves from being robbed, यानी कि उस आदमी और उसकी पत्नी की क्लेवरनेस से, चालाकी से वो दोनों रॉबर्ट से, चोर से बच गए।
और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी ली गई अमर चित्र कथा से। अमर चित्र कथा से ये स्टोरी ली गई है। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।